विक्रम सिंह एक रिटायर्ड फौजी थे। उनका घर किसी आर्मी कैंप से कम नहीं था। सुबह 5 बजे की घंटी, हर चीज़ अपनी जगह पर और हर बात का हिसाब बस हाँ या ना। उनका बेटा आर्यन बिल्कुल उनसे अलग था। आर्यन को संगीत और पुरानी यादों को तस्वीरों में उतारना बहुत पसंद था। दोनों के बीच एक हमेशा चलने वाली जंग रहती थी। विक्रम चाहते थे कि आर्यन उनकी तरह फौज में जाए, पर आर्यन की दुनिया संगीत के सिरों में थी। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर दोनों के बीच मीलों की दूरी थी। एक दिन आर्यन ने एक संगीत कंपटीशन जीती और खुशी खुशी घर आया। उसने सोचा कि आज उसके पापा खुश होंगे, पर विक्रम ने ट्रॉफी देखकर सिर्फ इतना कहा, इससे घर नहीं चलता आर्यन, मर्द बनो और देश की सेवा करो। आर्यन का सब्र टूट गया। उसने कहा, आपके लिए हर चीज़ एक जंगी है पापा। आपने कभी मुझे एक बेटा समझा ही नहीं, सिर्फ एक सोल्जर समझा है जो आपके ऑर्डर्स माने। मैं आपसे नफरत करता हूँ। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो आर्यन को और गुस्सा दिला रही थी। आर्यन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलने से पहले आर्यन को स्टोर रूम में एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उस पर धूल जमी थी। आर्यन को लगा शायद इसमें पापा की गन्स और मेडल्स होंगी, पर जब उसने उससे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस संदूक में मेडल्स तो थे, पर उनके नीचे संगीत की एक पुरानी डायरी और टूटी हुई बांसुरी थी। उस डायरी में विक्रम ने अपने जवानी के दिनों में संगीत के बारे में जो लिखा था वो सब कुछ था। उसमें एक अधूरी कविता थी जो उन्होंने आर्यन की माँ के लिए भी लिखी थी। तभी घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी आए, कोलोनल शर्मा, विक्रम के बहुत पुराने दोस्त। आर्यन ने उन्हें संदूक के पास लेकर गया। वहाँ खड़ा कर कर पूछा, ये सब क्या है? ये पापा संगीत से इतनी नफरत करते थे, तो ये सब उनके पास क्यों है? कोलोनल शर्मा ने एक गहरी सांस ली और बताया, बेटा, विक्रम तुमसे ज़्यादा संगीत से प्यार करता था। जब वो बॉर्डर पर था, वो बांसुरी बजाता था सबको हिम्मत देने के लिए, पर एक बड़ी जंग में दुश्मन ने उस पर हमला किया जब वो अपने साथियों के लिए बांसुरी बजा रहा था। उस धमाके में उसने अपने कानों की सुनने की शक्ति 50% खो दी। वो संगीत सुन ही नहीं सकता है, लेकिन उसे महसूस कर सकता है। आर्यन सुन रह गया। उसके पापा नफरत नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दुख होता था कि वो अपने बेटे के संगीत ज़्यादा सुन ही नहीं पाएंगे। आर्यन को समझ आया कि विक्रम का सख्त होना उनका गुस्सा नहीं था, बल्कि उनकी मजबूरी थी और डर था। वो चाहते थे कि उनका बेटा इतना मजबूत बने कि दुनिया उसे कभी तोड़ ना सके, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बुरा चेहरा देखा था। आर्यन भागकर विक्रम के पास गया। विक्रम कुर्सी पर बैठा था और पहाड़ों को देख रहा था। आर्यन ने उनके पैर छुए और वो टूटी हुई बांसुरी उनके हाथ में दी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने एक कागज़ पर लिखा, पापा, आप मेरे संगीत सुन नहीं सकते, पर मैं आपको अपने हर सुर में महसूस करूँगा। उस दिन के बाद सब बदल गया। विक्रम ने आर्यन पर दबाव डालना बंद कर दिया और आर्यन ने विक्रम के डिसिप्लिन की इज्जत करनी शुरू कर दी। आर्यन ने एक नया तरीका ढूंढा। वो जब भी संगीत बजाता एक बड़ा स्पीकर ज़मीन पर रखता, ताकि उसकी वाइब्रेशन से विक्रम संगीत को महसूस कर सके। विक्रम अब आर्यन के संगीत पर अपना सर हिलाता था, संगीत सुनकर नहीं, बल्कि अपने बेटे के प्यार को महसूस करके। वो जंग ख़त्म हो चुकी थी जो सालों से उस घर में चल रही थी। दोनों ने सीखा कि कभी कभी इज्जत और मोहब्बत के लिए शब्दों की नहीं, सिर्फ एहसास की ज़रूरत होती है। हर शख्स चेहरे के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। कभी कभी हम जिनसे नफ़रत करते हैं, उन्हें हमारे लिए वो बलिदान दिए होते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते।